आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट प्रांगण में किया प्रदर्शन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और मानदेय में वृद्धि की लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन। आरोप, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सहायिकाओं की मांगे कई दशकों से लंबित। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा उन्हें अब तक ना तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है और ना ही उनके मानदेय में कोई सम्मानजनक वृद्धि की गई है। भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेजुएटी, महंगाई भत्ता और सवेतन, मेडिकल अवकाश सहित सभी वैधानिक लाभ दिए जाने की मांग शामिल। उत्तर प्रदेश में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने और कोरोना काल से अब तक सेवानिवृत्त हुई सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पेंशन एवं ग्रेजुएटी का लाभ देने की मांग। पोषण ट्रैकर ऐप पर ऑनलाइन कार्य हेतु 5G मोबाइल और रिचार्ज डेटा के लिए अतिरिक्त धनराशि की भुगतान की मांग। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की दो टूक मांगे पूरी नहीं होती हैं तो पोषण ट्रैक्टर और समस्त ऑनलाइन कार्य बंद कर दिए जाएंगे। प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 8 मार्च 2026 को लखनऊ में कलम बंद हड़ताल करने को मजबूर होगी। गटैया उटैया बैठो हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु सिंह है। रेणु जी, अभी आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांग है? हमारी मांग देखिए यही सरकार है। सरकार से हम लोग आज से नहीं, कितने दिनों से सर हम लोग मांगे करती हैं, लेकिन सरकार जो है हमसे सिर्फ और सिर्फ वादा करती आई। आज तक सरकार वो वादा हमसे नहीं निभाई। हम लोग महिला हैं, लेकिन हम लोग महिला हैं नहीं समझती है कि नहीं ये महिला हैं तो रोड पे आएंगी और हमको अच्छा नहीं लगता कि हम सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन करें। लेकिन हमारी सरकार जो हमारी मांगे पूरी कर दे सर, तो हम लोग क्यों रोड पे आए, क्यों हम लोग धरना प्रदर्शन करें। हाँ, एक बात और, सरकार हमसे सारा काम करवाती है, लेकिन आज तक मोबाइल कब से बोले कि हमें मोबाइल सरकार देगी और हम उसी से काम करेंगे। आज कितने दिन हो गया सर, हमें कोई मोबाइल नहीं मिला। हम रिचार्ज अपने से कराते हैं, पैसा अपने से भराते हैं, जो कि ऊपर से दबाव है कि मोबाइल से 100% अगर काम हम लोग नहीं करेंगे तो मानदेय नहीं दिया जाएगा। बात आ रही थी कमीशन खोरी की कि कुछ लोगों को कमीशन भी देना पड़ता है मजबूरन, क्या ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग कमीशन कोई को नहीं देते हैं, ये सत्य है। हम लोग कमीशन की हम लोग अपना प्रताड़ित किया जाता है, हमको काम करने के लिए बात नहीं है। मांगा जाता है कि नहीं? नहीं, कमीशन हम लोग नहीं मांगा जाता है। हम लोग कमीशन किसी को नहीं देते सर, ये सत्य है, 100% सत्य है सर। हम कमीशन किसी को नहीं देते, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई हमारा अधिकारी इस जिले में ऐसा कोई नहीं है जो जिसे हम कमीशन देते हैं सर, ये है। लेकिन सर हमारी एक मांग और है सरकार से कि जो मोबाइल हम लोगों को किसी और के द्वारा दिलवाती है, वो मोबाइल का पैसा हमारे अकाउंट में डाले। कर रही है, क्या मामला है? मामला ये है सर कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री, दोनों लोग हम लोग इतनी बार मांग दे चुके हैं, लेकिन आज तक हम लोग की सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए हम लोग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले, हमारे यहाँ तो जिले में अपना सिर्फ एक ही संगठन है, लेकिन हमारे प्रदेश में जितने भी कार्यकारिणी है, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस समय 8 लोग एक साथ आ गए हैं। उम्मीद है कि 12 लोग आ गए हैं। आज की डेट में सारे पूरे 75 जिला में हम लोग का आज मांग पत्र जा रहा है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम पे। मुख्य मांग है हमारा कि जो गुजरात स्टेट है, गुजरात स्टेट के बराबर हम लोग का मानदेय दिया जाए, 25,000 से कम नहीं है। और जो है कि या तो आंगनबाड़ी का पहले दर्जा दिया जाए और 25,000 से कम हमारा मानदेय तब तक दिया जाए। और दूसरा मांग है कि जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, रिटायर हो रही हैं, उनको बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने उन्हें निकाल बाहर कर दिया जाता है। उन्हें सरकार जब तक काम लेते बना तब तक बेचारी वो सब अपना सरकार का साथ दी, लेकिन आज की डेट में उन्हें मक्खी, दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया जा रहा है। ये तो गलत बात है। उनको भी कुछ सरकार बुढ़ापे के लिए
10,000 हम लोग का 10 लाख रुपया मांग है कि 10 लाख रुपया दे के तब सरकार हमको रिटायर कर दे, कि ताकि वो अपनी जीविका चला सके, कुछ छोटा सा दुकान खोल के अपना बैठ सके। बुजुर्ग में कहाँ से जाएंगी? और इसमें आंगनबाड़ी संगठन में ऐसा कोई नहीं है सर कि हमारी विधवा हैं, लाचार हैं, तलाकशुदा हैं, इन लोग को वरीयता दी जाती है। अगर 6,000 रुपया में ये सब बेचारी लाचार नहीं होते तो 6,000 रुपए में कोई आंगनबाड़ी बहनें काम नहीं करती। पूरा नहीं हुआ तो आगे आप लोग क्या? मांग नहीं पूरा होता है सर, तो 8 मार्च को हमारे प्रदेश यहाँ से आह्वान हुआ है कि 8 मार्च को जो महिला सशक्तिकरण कहा गया है, तो महिला सशक्तिकरण में हम लोग लखनऊ के लिए कूच करेंगे और वहीं या तो मुख्यमंत्री साहब के यहाँ या रेलवे स्टेशन, जहाँ भी हमें जगह मिलेगा वहीं पे बैठ के हम लोग धरना देंगे और जो है कि हमारी जो नारी शक्ति है अपना बल को दिखाएंगे 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण के रूप में। तो करना आज अभी आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, क्या समस्या है? हम लोग की समस्या आज हम लोग की जब से नियुक्ति हुई है, हम लोग के 25 साल लगभग हो गए हैं। 1975 में 2 अक्टूबर 1975 में हम लोग की स्थापना हुई थी, आंगनबाड़ी की नींव डाली गई थी। 75 से लेके आज तक यानी 50 साल हम लोग का पूर्ण हो चुका है और हम लोग 6,000 पे ही काम कर रहे हैं और ऐसा कोई विभाग नहीं है जिससे कि हम लोग का कोई काम से वंचित रह जाते हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता है उसको आंगनबाड़ी को सौंप दिया जाता है। आंगनबाड़ी पूर्ण रूप से अपना जिम्मेदारी निभाती है और पूरा अपना सहयोग देके अपना सहयोग करती है उसमें। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम लोग धरना देते हैं, लेकिन हम लोग का मुख्यमंत्री से मान है कि उन्होंने वादा किया था कि हम 120 दिन में आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे। उसके बाद वो 2017 में हम लोग से वार्ता भी के बुला के वार्ता के बाद बोले कि हम आपका न्यूनतम मानदेय करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया और हम लोग को सरकार से मांग है कि वो हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे। अगर नहीं दे रहे हैं तो कम से कम 24,000 रुपया हम लोग को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए ताकि हम लोग की जीविका भी चल सके। और सरकार से मांग है कि हमें कई कंडीशन में बांटा गया है, जैसे कि एक बच्चों को खाना खिलाना है तो उसके लिए प्रधान क्या कहते हैं महिला की समूह और कोटेदार और टीचर आंगनबाड़ी इतने के माध्यम से, यानी कि सरकार की मंशा है कि सब लोग बढ़ जाए और बढ़ जाए। इससे क्या होता है कि जितने लोग इसमें जुड़े हैं उतने लोग का कमीशन हो रहा है। कितनी संख्या होगी जिले में आपकी? जिले में लगभग 1800 से ऊपर है, 2200 कुछ। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो आगे आपको क्या सोचें? मांग नहीं मानी जाएगी तो 8 मार्च को हम लोग लखनऊ में कुछ करेंगे और हम लोग अपनी मांग अपने सरकार से हक अपना लेंगे।